नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मॉर्निंग जीके में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मॉर्निंग जीके ऑब्जेक्टिव क्लास 148, जिसमें हमने भारतीय संविधान से जुड़े विषय राष्ट्रपति को कवर किया है। इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्य का प्रधान है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख सुप्रीम कमांडर कौन होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी योग्यता भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है वह सदन के किसी सदन का सदस्य हो। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोई आयु सीमा नहीं है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल स्क्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हेतु समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल स्क्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निवेदित किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को उच्चतम न्यायालय को निवेदित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 71 में।
अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? सही उत्तर है ऑप्शन है अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका देश के संविधान से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? सही उत्तर है ऑप्शन है महाभियोग लगने पर। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग लगने पर अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन बी सदन में कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य का। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हो तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश उनके कार्यभार को ग्रहण करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो वह अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति उनके कार्यभार को संभालेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र एवं अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति
कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी 6 माह के लिए। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र एवं अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को निभा नहीं सकेंगे तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति 6 माह तक के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए वीवी गिरी। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे? सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए वीवी गिरी। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार वीवी गिरी थे। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु उनके कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही हो गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भारत के राष्ट्रपति उपरोक्त सभी की नियुक्ति करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष की। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्यपाल। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी योजना आयोग को। योजना आयोग को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? सही उत्तर है ऑप्शन सी
भारत का राष्ट्रपति। वित्त बिल के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा बदलने एवं कम करने का अधिकार दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 14। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने का। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रत्याशी व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अप्रत्याशी व्ययों की पूर्ति के लिए आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? सही उत्तर है ऑप्शन है, अनुच्छेद 74। संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। हमारा अगला प्रश्न है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में राष्ट्रपति अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श पर आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग उपरोक्त सभी प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारत के राष्ट्रपति के पास पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध एवं पॉकेट निषेध तीनों प्रकार की वीटो शक्ति होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, एंग्लो इंडियन को। राष्ट्रपति को लोकसभा में एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। हमारा अगला प्रश्न है,
अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? सही उत्तर है ऑप्शन ए विधायी अधिकार। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को विधायी अधिकार है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन बी पढ़ा लिखा हो। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? सही उत्तर है ऑप्शन ए संसद का। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है।